I'll get money back also. Why do you want insurance? कोविड के कारण अनसर्टेन टाइम्स है. टैबलेट क्यों नहीं यूज कर लेता? 5 लाख से 1 साल नहीं चल सकता. एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं. 1.5 करोड़. इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस. मेरे एजेंट ने ये क्यों सजेस्ट किया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी की बात. आई एम योर होस्ट अनमोल गुप्ता और आज मेरे साथ है मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त विकास मंगला. हम लोग कॉलेज के टाइम से साथ में. एंड विकास करंटली रन्स अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कॉल्ड डिजिटल ROI. So Vikas was facing some issue in deciding a particular insurance policy. So आज विकास की हम ये वाली क्वेरी रिजॉल्व करेंगे. So विकास, welcome to the show. Thanks Anmol. I'm really glad to be part of your show. I heard your last 3 podcasts. It was really interesting, especially the analogy. So Anmol, I have few queries क्योंकि मैं इंश्योरेंस खरीदना चाह रहा था. आपको पता है कोरोना के कारण, कोविड के कारण अनसर्टेन टाइम्स है. So I wanted to just ensure my future. So I कनेक्टेड विद माई एजेंट. तो मेरे एजेंट ने HDFC की एक यूलिप पॉलिसी सजेस्ट की जिसका प्रीमियम वॉज 50,000 पर ईयर. इसमें मुझे इंश्योरेंस भी मिलेगा एंड इंटरेस्टिंगली अगर एक्सपायर होती है पॉलिसी एंड आई सर्वाइव, आई विल गेट मनी बैक ऑल्सो विद द इंटरेस्ट. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड. सो बिफोर मीटिंग हिम आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम यू. ठीक है. अच्छा, मैच्योरिटी पे जो पैसा वापस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? I don't know the exact amount. It was between 40 to 50 lakhs. ठीक है. अच्छा, मेरे को सबसे पहली बात ये बता कि why do you want insurance? यार अगर frankly बोलूँ तो अगर next 10 या 15 साल में मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली का खर्चा चलता रहे. Because right now I am earning and I am the main bread earner of my family. अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो खर्चे में दिक्कत आएगी. So that's why. Exactly. और जो तेरे को मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है इसमें, इस पॉलिसी में, why do you want that maturity amount? like first, why would I say no to any money? Second, अगर मैं survive कर जाता हूँ 30 years, then I would need something for my retirement, right? Right. तो इधर अपने 2 पर्पस हैं. एक पर्पस है टू सिक्योर योर लाइफ. अगर तेरे को कुछ हो जाता है अगले 20-30 साल के अंदर, सिंस यू आर द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आर फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन यू, तो उनको एक पैसा चाहिए रहेगा अपनी लाइफ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. और दूसरा पर्पस है तेरा इन्वेस्टमेंट. तेरे को अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है. अगर ये पॉलिसी पीरियड तो सर्वाइव कर जाता है, विच इज़ व्हाट वी वांट, तो तेरे पास एक रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पैसा होना चाहिए उसके बाद की लाइफ जीने के लिए. सो 2 पर्पस है इधर. डेफिनेटली. एक्चुअली दीज आर माई 2 पर्पस. एक तो अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली को पैसा मिलना चाहिए कि वो अगले 10-15 साल आराम से फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकें. सेकेंड, कि अगर मैं सर्वाइव कर जाता आई शुड हैव समथिंग फॉर माई रिटायरमेंट. एग्जैक्टली. अब मैं को एक बात बता, मैं तेरे को 3 ऑप्शंस देता हूँ: मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर. तू अपने ऑफिस के काम करने के लिए क्या यूज़ करेगा इनमें से? डेफिनेटली लैपटॉप. घर वालों से बात करने के लिए? मोबाइल. लाइक आई कॉल देम एंड मैसेज देम, व्हाट्सएप देम थ्रू मोबाइल. ठीक है. अब मैं तेरे को अगर ये बोलूँ कि टैबलेट क्यों नहीं यूज़ कर लेता? टैबलेट में तो सिम डाल के उसको एज अ फ़ोन भी यूज़ कर सकता है. टैबलेट में ब्राउज़र और काफ़ी चीज़ें चल भी जाती है, तो यू कैन डू योर ऑफिस वर्क ऑल्सो ऑन टैबलेट. तो टैबलेट क्यों नहीं यूज़ करेगा तू, जिससे 2 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं? ये वो लॉन्ग आवर्स के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता. अगर मान लो मेरे को 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस का काम करना है, इट्स नॉट एफिशिएंट. उतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है एंड आई विल गेट टायर्ड इजीली. सेम अगर मेरे को कॉल भी करनी है, इट्स अ हैवी डिवाइस. मैं आधा घंटा 1 घंटा बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट एफिशिएंट. आई विल प्रेफर मोबाइल फॉर कॉलिंग एंड लैपटॉप फॉर डूइंग ऑफिस वर्क. एग्जैक्टली. सो टैबलेट ऑल्दो तेरे 2 पर्पस सॉल्व कर रहा है, पर एक भी पर्पस ढंग से सॉल्व नहीं कर रहा है. उसी तरह से उसको पॉलिसी बताई गई है, यूलिप पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान. ये पॉलिसी डिज़ाइन तो 2 पर्पस सॉल्व करने के लिए गई है. एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है जिससे आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है कुछ. दूसरी तरफ आपका इंश्योरेंस भी होता है कि इन केस इफ समथिंग हैपन्स टू यू, आपके फैमिली मेम्बर्स को एक सफिशिएंट अमाउंट मिल जाए. बट इस तरह की पॉलिसी में होता है कि दोनों पर्पस ढंग से सॉल्व नहीं कर पाती. जस्ट लाइक योर टैबलेट इज़ नॉट एबल टू सॉल्व बोथ दी पर्पसेस इट्स सपोज टू सॉल्व प्रॉपरली. मैं थोड़े इस पर नंबर्स देता हूँ. दैट विल बी बेटर. या सो जो तेरे को 50,000 साल के बोले गए हैं, उस पर तेरे को जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है कुछ 40-50 लाख मिल रहा है. बट इस तरह की पॉलिसी में जो तेरे को इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, दैट्स गोइंग टू बी 5 लाख, 10 टाइम्स योर एनुअल प्रीमियम. अब मेरे को एक बात बता, अगर तेरे को कुछ अगले 10-15-20 साल में अगर कुछ हो जाता है तो तेरी फैमिली के लिए 5 लाख सफिशिएंट होंगे? नो, डेफिनेटली नॉट. यार अभी 5 लाख से 1 साल नहीं चल सकता. 10 साल बाद तो मैं सोच भी नहीं सकता. एग्जैक्टली. 5 लाख एक बहुत कम अमाउंट है, राइट? करेक्ट. सो ऑल्दो इस पॉलिसी से तेरे को मैच्योरिटी पे कुछ पैसा मिल गया 40-50 लाख,
विच माइट बी सफिशेंट, माइट नॉट बी सफिशेंट, उस डिस्कशन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं. बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज योर इंश्योरेंस. 5 लाख का इंश्योरेंस इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट, राइट? ओके. अब मैं तेरे को एक दूसरा सॉल्यूशन देता हूँ. तेरे पास बजट है 50,000 रुपये का, राइट? तो 50,000 रुपये डाल सकता है कहीं पे. मैं बोलता हूँ 50,000 ही डाल, बट 50,000 इस पॉलिसी में मत डाल. अपने पास HDFC की एक दूसरी पॉलिसी भी है जिसको बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस. ओके. टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो भी तेरा पॉलिसी का टर्म है 20-30 साल, अगले 20-30 साल के लिए अपने को लाइफ कवर करनी है, अपन अगले 30 साल के लिए ही प्रीमियम पे करेंगे. उस दौरान अगर तेरे को कुछ हो जाता है तो तेरी फैमिली मेम्बर्स को एक बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस का पैसा वापस मिल जाएगा. अगर तेरे को कुछ नहीं होता है उस 30 साल में तो वो पैसा गया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पे. नथिंग, बेसिकली जीरो मनी. बेसिकली ज़ीरो. बट मैं बोलता हूँ उस पॉलिसी में 25,000 डाल तू साल के. 50 नहीं, 25,000 डाल. 25,000 तो अगर उस पॉलिसी में डालता है साल भर के, तो जो तेरे को इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा वो मिलेगा लगभग 1.5 करोड़ का. 1.5 करोड़. वाओ, 1.5 करोड़. एग्जैक्टली, एज कम्पेयर टू 5 लाख. अब बता 1.5 करोड़ सफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे तेरी फैमिली के लिए? डेफिनेटली. अगर 1.5 CR लमसम अमाउंट मिलता है, मेरी फैमिली कैन ओनली सर्वाइव ऑन द इंटरेस्ट ऑफ दैट अमाउंट एज वेल. तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ. राइट. तो इससे अपना इंश्योरेंस का पर्पस एक ढंग से सॉल्व हुआ है, जो हमारा यूलिप पॉलिसी में नहीं हो पा रहा था, राइट? 5 लाख का इंश्योरेंस इज नथिंग, 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस इज समथिंग. एग्रीड. मतलब अगर मैं 25,000 डालता हूँ एंड मैं लमसम अमाउंट 1.5 करोड़ के लिए इंश्योर होता हूँ, तो मेरा फर्स्ट गोल कवर हो जाता है इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन डेथ. राइट. अब रहा अपना दूसरा गोल, जो अपने को मैच्योरिटी पे भी जो पैसा चाहिए. तो अपन 50 में से 25 तो अपन ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस में डाल दिया. बाकी जो 25,000 बचा है साल का, अपन उसको इन्वेस्ट करते हैं. उसको अपन इन्वेस्ट करते हैं प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, NPS, व्हाटएवर. 25,000 साल का तू अगर इस तरह के प्योर इन्वेस्टमेंट्स में डालता है, मान ले अपने को 10% रिटर्न पे मिला अगले 30 साल में. ओके. 10% पर ईयर. तो जो अपने को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो लगभग कुछ 45 लाख के आसपास मिलेगा. 45 lakhs. Oh, like same as what I was getting earlier, and I have to just pay 25K. So सेम अमाउंट ऑफ मनी जो तो इस हाइब्रिड पॉलिसी में डाल रहा था, इस हाइब्रिड प्रोडक्ट में डाल रहा था, वो पैसा अगर अपन 2 स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स में डालें तो हमारा जो इंश्योरेंस का पर्पस है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहा है. डेफिनेटली. और जो तो को रिटर्न मिलना था वो रिटर्न उतना ही मिल रहा है. ओके. सो अनमोल, अगर मैं अच्छे से तुम्हारी बात समझाऊं, अगर मैं 50,000 एनुअली यूलिप में डालता हूं तो मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन डेथ, और मेच्योरिटी अमाउंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45 lakhs आफ्टर 30 years. बट अगर वो मैं 50,000 को डिवाइड करता हूँ, 25,000 सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पे डालता हूँ एंड 25,000 इन्वेस्ट करता हूँ, तो इन केस ऑफ अनसर्टेन डेथ आई एम एलिजिबल फॉर 1.5 CR एंड माई इन्वेस्टमेंट विल अगेन फेच मी 45 lakhs. करेक्ट. I think then it's a no-brainer. I'll definitely want to split my money. So अगर split करके invest करना and insurance लेना is so much better, then मेरे एजेंट ने ये क्यों सजेस्ट किया? यार इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न होता है. जो भी इस तरह के हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें एजेंट्स का कमीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है. एजेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑन सेलिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस. इसलिए एजेंट्स की टेंडेंसी होती है कि आपको यूलिप टाइप की या हाइब्रिड प्रोडक्ट्स पिच करते हैं. बट दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट एट ऑल गुड फॉर दी इन्वेस्टर्स या फिर जो भी इंश्योरेंस करवाना चाह रहा है. आपको इंश्योरेंस करवाना है, आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लो प्योर. आपको इन्वेस्ट करना है, आप प्योर इन्वेस्टमेंट्स करो. अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्ट कि अगर वो इंश्योरेंस करवाते हैं तो उससे उनको कुछ रिटर्न भी मिले. इंश्योरेंस इज़ नॉट मेंट टू गिव यू रिटर्न्स. इन्वेस्टमेंट्स आर मेंट टू गिव यू रिटर्न्स. इंश्योरेंस इज़ एन एक्सपेंस, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट. अगर ये बात अगर हम ढंग से समझ लें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. इंश्योरेंस इज़ एन एक्सपेंस, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज़ अ सेपरेट थिंग. ओके, आई थिंक अनमोल मैं अभी काफी समझ पा रहा हूँ, इसलिए तुमने मेरा पैसा स्प्लिट करवाया हाफ में. आई एम क्वाइट क्लियर, इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंड बेस्ट प्लान फॉर मी इज नॉट हाइब्रिड. आई शुड सेपरेट द मनी एंड इन्वेस्ट इंडिविजुअली. आई थिंक आई लर्न समथिंग न्यू. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई एम इन बेटर पोजिशन टू नाउ टॉक टू माई एजेंट. थैंक्स विकास फॉर कमिंग ऑन द शो एंड आस्किंग योर क्वेरी. एंड आई होप कि मेरे लिसनर्स को भी समझ में आया होगा कि एक प्योर इन्वेस्टमेंट और प्योर इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है एज कम्पेयर टू अ हाइब्रिड प्रोडक्ट. And guys, if you have any further questions about insurance, ULIP or term life insurance, leave your comments and please do subscribe to stay updated with the future episodes. Thank you.